भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का 1 साल मुकम्मल हो गया। 27 फरवरी को शाहीनों की पलट झपट ने भारतीय एयरफोर्स की तमाम खुशफहमियां दूर कर दी। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को तो पाकिस्तानी चाय ऐसी भाई कि रगे जान तक उतर गई। फैंटास्टिक चाय की कहानी जानते हैं साथी एंकर आयशा यूसुफ और सलमान हसन से। पाकिस्तानी चाय पीने की भारतीय ख्वाहिश दिहाइयों पुरानी है। 1965 में पाकिस्तानी चाय लाहौर जिम खाना में पीने का अरमान लिए भारतीय जनरल अरोड़ा ने हमला किया मगर नाकाम रहे। वक्त का पहिया चलता रहा मगर पाकिस्तान की चाय की खुशबू भारतीय जहनों पर छाई रही और बिलाखिर 14 फरवरी 2019 का दिन आन पहुंचा जब पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर डाल दी। ठीक 12 रोज बाद यानी 26 फरवरी 2019 की रात 3 बजे 20 भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले की कोशिश की, जिनमें सरक्रीक, रहीम यार खान, फाजिल का सेक्टर और आजाद कश्मीर शामिल थे। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की हिम्मत तो कर बैठे, लेकिन उन पर पाकिस्तानी शाहीनों का खौफ इस कदर गालिब था कि एबटाबाद के करीब 4 जहाज महज अपने पेलोड गिराकर चलते रहे, जबकि दीगर जहाजों ने बगैर कोई कार्रवाई किए भागने में ही आफियत जानी। पाकिस्तानी पायलट्स इस जारहियत का जवाब देने के लिए कॉकपिट में मौजूद थे कि इतनी देर में पता चला महज कुछ दरख्त तबाह और एक कव्वे की लाश मिली है। भारत की इस हरकत पर अफवाज पाकिस्तान ने भी सरप्राइज देने की ठानी। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. अफवाज पाकिस्तान के इस चैलेंज के बाद 26 फरवरी का सारा दिन और सारी रात भारतीय एयरफोर्स इंतजार करती रही। फिर 27 फरवरी को पाक फजाइया ने सरप्राइज दे दिया। सुबह तकरीबन 10 बजे भारतीय हुदूद में 6 बम गिराए और हर पायलट ने तयशुदा जगह को टारगेट किया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, पूंछ, राजौरी सेक्टर और नारियान सपोर्ट डेपो के करीब बम गिराकर साबित कर दिया कि अगर चाहते तो इन्हें तबाह भी कर सकते थे। जब टारगेट्स पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों ने उड़ान भरी तो रेडार पर देखकर दुश्मन के जहाज भी मुकाबला करने के लिए उड़े। इस दौरान भारत का Su-30 तैयारा पाकिस्तानी पायलट हसन सिद्दीकी के जहाज से निकलने वाले मिसाइल की जद में आ गया और खैरपुर लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब भारतीय हुदूद में गिर गया। JF-17 थंडर ने अपने से ज्यादा महंगे और जदीद तैयारे को तबाह करके अपनी बरतरी साबित कर दी। इसी दौरान एक और भारतीय पायलट अभिनंदन का MiG-21 भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के बिछाए हुए जाल में आ गया। पाकिस्तानी जहाज को देखकर अभिनंदन पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही अभिनंदन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ तो विंग कमांडर नोमान अली खान अपने तैयारे में पहले से ही इस इंतजार में थे। इससे पहले कि अभिनंदन मिसाइल फायर करता, विंग कमांडर नोमान अली खान ने अपने तैयारे से उसे निशाना बना डाला और यूं भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा तबाह होने के बावजूद अभिनंदन को मालूम न था कि वो पाकिस्तानी हुदूद में गिरा है, जो पाक फजाइया की बेहतरीन प्लानिंग का सबूत है। पाक फजाइया ने घुस बैठिए तैयारे को, जो घुस कर मारने का ख्वाब लिए जालंधर से उड़ा था, घेर कर मार गिराया। उसने पूछा कि ये इंडिया है पाकिस्तान, तो नौजवानों ने मजाक के तौर पर कहा कि ये इंडिया है, तो उसने जय इनका नारा लगाया। तो इधर से अल्लाह अकबर के जब नारे लगे तो वो डर गया। उसने फिर वेपन निकाला और डराने धमकाने की कोशिश की नौजवानों को। पाकिस्तान आर्मी के आने से पहले तक नौजवानों ने उसकी खूब दुर्गत जो है बनाई थी और मेरे ख्याल में अभिनंदन को याद रहेगी जब तक वो जिंदा है कि क्या उसके साथ हुआ। लेकिन मोदी के लिए बुरा दिन अभी खत्म नहीं हुआ। यूं तकरीबन 21 भारतीय फौजी अपनी ही फौज की गलती से मारे गए। पाकिस्तानी चाय पीने की ख्वाहिश जो कि सालों से उनके दिल में पल रही थी, उसकी कीमत 2 तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर से चुकाना पड़ी, जबकि अभिनंदन का तैयारा और फौजी यूनिफॉर्म बतौर रसीद म्यूजियम में महफूज कर लिए गए। ये चाय ऐसी दमदार थी कि खाक में मिली भारतीय फौज की गैरत और टूटे हुए भरम के बावजूद भारतीय पायलट अभिनंदन बेख्तियार बोल उठा। The tea is fantastic. Thank you.